गई हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो शेयर करने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी की वर्कशीट। आज के बाद जितनी भी हिंदी की वर्कशीट आएंगी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। विषय हिंदी, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्यपत्रक 2, ठीक है। तिथि 14/7 महीना 2021 की ये वर्कशीट है। तो चलिए आज की वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए जैसा कि इसमें लिखा है, जैसा कि इसमें लिखा है, प्यारे बच्चों, आज हम श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आ रही रवि की सवारी को समझेंगे। तो आज की ये जो कविता है ये है रवि की सवारी, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये है सूरज की। देखिए, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी, विहन बंदी और चारण गा रहे किति गायन, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे कि लिखा है, फिर ये लिखा है, छोड़कर मैदान भागी तारों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कहे पर ठिठकता देखकर यह रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। देखिए ये लिखा है कि आ रही रवि की सवारी। इसका मतलब हम एक बार ऐसे में पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि ये इसके मतलब क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है। इस कविता में कवि ने सूर्य देव का वर्णन किया है और सूर्य को राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि सूर्य रूपी राजा की सवारी आ रही है। उसका अर्थ सुबह की किरणों से सजा है रास्ता बाग बगीचों की कलियों और फूलों से सजाया गया है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग में रंग देती है। तो इसमें ये बताया गया है, ये सूर्य के लिए ये बनाई गई है। प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणें बादलों को सोने के रंग में रंग देती हैं। ऐसा लगता है जैसे बादल सूर्य के सेवक है जो सोने की सुनहरी पोशाक पहने हैं। इस प्रकार सूर्य की सवारी आ रही है। प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है तो रात के अंधकार से सभी को मुक्ति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा विजयी होकर अपने रथ पर सवार होकर आया हो और अपने राजा को देखकर उसके पक्षी, रूपबंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं। सूर्य अचानक चंद्रमा की दशा देखकर ठिठकता जाता है कि रात का राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बनकर खड़ा है, अर्थात परिवर्तन संसार का अटल सत्य है। जिस प्रकार अंधेरे को सूर्य अपने किरणों से दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। अतः मनुष्य को आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी हमें समझदारी है। तो आपको समझ आया जो मैंने आपको पढ़कर बताया। अब आगे जानते हैं कि हमने क्या समझा और हमने क्या सीखा। नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखती जाती हूँ और आपको समझ आता जाएगा। मैं लिखूँगी रेड से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सोने की पोशाक किसने पहनी है? सोने की पोशाक किसने पहनी है मैं ज़रा आपको बताती हूँ। आपको इसमें ही पता होगा कि सोने की पोशाक किसने पहनी है। देखिए, सोने की पोशाक पहनी है बादलों ने, ठीक है। सोने की पोशाक पहनी है बादलों ने। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ,
बादलों ने, ठीक है, सोने की पोशाक बादलों ने पहनी है, ठीक है। प्रशंसा में कृति गायन कौन गा रहा है, मतलब प्रशंसा में कृति गायन कौन गा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से इसे क्रॉस कर देती हूँ। आप देखिए यहाँ पर जो गा रहा है वो कौन है, देखिए यहाँ पर है ये देखिए, पक्षी रूपी बंदी और अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। पक्षी रूपी बंदी और उसके अन्य सेवक उसकी प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड का आंसर। अब मैं आपको थर्ड का आंसर बता देती हूँ। रात का राजा भिखारी बन क्यों खड़ा है, रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है, आप देख सकते हैं। रात का राजा भिखारी बनकर क्यों खड़ा है, तो इसका आंसर भी आपको यही मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर है इसका आंसर। तो इसका आंसर ये है, देखिए अंधेरे को, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, इसलिए यहाँ पर से अब आपको आंसर ही लिखना है। यहाँ से राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बन खड़ा है, देखिए इतना आंसर आपको लिखना है। अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बन खड़ा है, आप लिख देंगे इसलिए, ठीक है। इसलिए आप लिख देंगे यहाँ पर अंधेरे को सूर्य अपनी किरणों से दूर कर देता है, इसके बाद आप लिखेंगे इसलिए राजा चंद्रमा रास्ते में भिखारी बन खड़ा है, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है, सॉरी थर्ड। फोर्थ का लास्ट देखते हैं। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे। सूर्य के 3 पर्यायवाची शब्द हम सबको पता है, जैसे कि आपको पता है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, देखिए यहाँ पर ये 3 हमें लिखने हैं। तो पहले मैं लिखूँगी सूरज, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, मैं फिर से लिख देती हूँ। सूरज, दिनकर, ये आंसर आपको सबको पता होना चाहिए। आंसर क्या है, ये पर्यायवाची शब्द जिसका आपको पता होना चाहिए, दिनकर और भास्कर, ठीक है। ये पर्यायवाची शब्द है सूरज के, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का और लास्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सूरज दिनकर भास्कर, ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सूरज दिनकर भास्कर, चलिए मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ। अब आगे प्रश्न 5 विलोम शब्द लिखते हैं। रात का क्या होगा विलोम शब्द, रात का होगा बच्चों दिन, ठीक है। रात का क्या होगा, रात का होगा दिन। और अंधेरे का होगा, अंधेरे का क्या होगा, अंधेरे का होगा रोशनी, ठीक है बच्चों, रोशनी। रात और अंधेरे को हम कर देते हैं ऑपोजिट, तो इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम हटा देते हैं। सोच कर लिखे कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। अब हमें सोच कर लिखना है कि अगर सूर्य ना होता तो क्या होता। तो बच्चों आइए जाने कि यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। आप वैसे तो आपको सोच कर लिखना है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं आपको बता दी, ठीक है। तो देखिए यदि सूर्य ना होता तो क्या होता। यदि सूर्य ना होता पहले तो आपको इतना लिख लेना है, ठीक है। यदि सूर्य ना होता, पहले तो आप इतना लिख लेंगे, तो क्या होता मैं आपको बता देती हूँ। यदि सूर्य ना होता तो पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि इतना आपको लिख लेना है। पहले आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो पेड़ पौधे नहीं होते क्योंकि
क्योंकि पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं धूप से। ठीक है, अब हम इसको जो है रफ कर देते हैं। ओह सॉरी, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया गलती से। हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब अगर धूप नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। ठीक है, फिर हमारा जीवित रहना संभव नहीं होगा। ठीक है, ऐसे में फिर हम जो है जीवित नहीं रह पाएंगे और सारे जीवों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर धूप नहीं होगी तो सूर्य नहीं होगा तो फिर हमारा सबका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। वो अपनी धूप से ऊर्जा ही बढ़ाते हैं अपनी ऊर्जा, जिसकी वजह से अब अगर धूप ही नहीं है तो पेड़ पौधों का क्या काम, तो पेड़ पौधे भी नहीं उगेंगे। केवल पानी से ही नहीं, उनको धूप भी चाहिए होती है, जिससे कि वो अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं, अपने फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, जैसे कि और ऑक्सीजन भी देते हैं वो बड़े होकर। ठीक है, तो अब वही नहीं होंगे तो अब क्या होगा। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं मिलूँगी आपके साथ, आपके लिए कौन वीडियो शेयर करने के लिए। तो चलिए वीडियो अब यहीं पर एंड करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं मिलूँगी आपके साथ, आपके लिए कौन नई वीडियो शेयर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में बाय बाय।